Hello students, welcome back in your English class. As you know, our sixth chapter is going on. Today we will see the next part of this chapter, My Childhood, that is related to Mr. APJ Abdul Kalam. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. Priest, it means worshipper, pujari. Pilgrims, it means a person who journeys to a sacred place फॉर रिलीजियस रीजन. किसी धार्मिक रीजन से किसी पवित्र जगह की यात्रा करना, दैट इज कॉल्ड पिलग्रिम्स. सेरेमनी, अ फॉर्मल रिलीजियस और पब्लिक ओकेजन, वी कैन से समारोह. आइडल्स, इट मीन्स गॉड, वी कैन से स्टैचू ऑल्सो, प्रतिमा या मूर्ति. प्लेटफॉर्म, प्लेन या प्रोग्राम के लिए जो मंच बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म. साइट, इट मीन्स एरिया. सिचुएटेड, लोकेट, स्थित. रो, एज यू नो, जो लाइन्स होती है, दैट इज कॉल्ड रो. वॉर, सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर एंड इट मीन्स पहने. सैक्रेड, इट मीन्स होली या पवित्र. थ्रेड, इट मीन्स यार्न, धागा. कुड नॉट स्टमक, इट मीन्स कुड नॉट टॉलरेट, सहन नहीं कर पाना. अटरली, इट मीन्स कंप्लीटली. डाउनकास्ट, इट मीन्स डिस्पोंडेंट. डिस्पोंडेंट का मीनिंग होता है उदास, सैड. लास्टिंग, इट मीन्स एबल टू इंश्योर ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक जो रहता है, स्थायी जो रहता है, दैट इज कॉल्ड लास्टिंग. इम्प्रेशन, इट मीन्स फीलिंग और सेंस. इंसिडेंट, इट मीन्स इवेंट, घटना. समन्ड, इट मीन्स कॉल फॉर, बुलवाना. पॉइजन, एज यू नो, जहर. कम्युनल, इट मीन्स सेक्टेरियन, सांप्रदायिकता. इंटॉलरेंस, इट मीन्स अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्यूज, कि किसी के विचारों पर असहमति. इनोसेंट, इट मीन्स अ प्योर और नाइव पर्सन, इट मीन्स बेगुनाह या मासूम. ब्लंटली, इट मीन्स प्लेनली, स्पष्ट रूप से. अपोलाइज, इट मीन्स वंस रिग्रेट, क्षमा याचना, माफी मांगना. क्विट, इट मीन्स लीव, छोड़ना. रिग्रेट, फील सैड, खेद प्रकट करना, पश्चाताप होना. कन्विक्शन, इट मीन्स जजमेंट, जो न्याय है. कन्वेड, इट मीन्स डिलीवर, पहुंचाना. अल्टीमेटली, इट मीन्स इन द एंड. रिफॉर्म्ड, इट मीन्स न्यू बिल्ड, नया बनाया हुआ. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Till para 4th, I have explained you the story. Today we will start from para 5th. During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idol of the Lord from the temple to the marriage site. इट मीन्स हर साल जो श्री राम और सीता के विवाह की सेरेमनी होती थी, वार्षिक उत्सव मनाया जाता था, उसके लिए मेरे जो परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि हम एवरी ईयर स्पेशल प्लेटफॉर्म तैयार करते थे अपनी नाव पर. मीन्स उनको अच्छे से डेकोरेट किया जाता था. मंदिर से उन मूर्तियों को जहाँ पर मैरिज साइट है, जहाँ उनके विवाह का फंक्शन होता था, वहाँ तक ले जाने के लिए स्पेशली नावें तैयार की जाती थी मेरी फैमिली के द्वारा. Situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. और वो जो साइट थी, मैरिज जो साइट थी, वो कहाँ थी? मेरे घर के पास में जो एक छोटा तालाब था, उसके बीच में राम तीर्थ नाम की एक जगह थी, वहाँ पर मैरिज साइट थी. वहाँ तक ले जाने के लिए ये लोग स्पेशल बोट प्रिपेयर करते थे. इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट
were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. जो रामायण की लाइफ स्टोरी थी, रामायण के अंदर भगवान राम की जो लाइफ स्टोरी थी वो, और प्रॉफिट का मीनिंग होता है पैगंबर, जो मोहम्मद पैगंबर थे, मोमडन्स के एक गॉड कह सकते हैं हम, उनकी जो कहानियाँ थी, उनकी जो जीवन की घटनाएं थी, वो हमारी बेड टाइम स्टोरीज हुआ करती थी, जो मेरी मदर और ग्रैंड मदर हमें सुनाती थी, या हमारे फैमिली के बच्चों को दादी और माँ के द्वारा सुनाई जाती थी. मीन्स वो दोनों रिलीजियस की स्टोरीज सुनाते थे उन्हें, हिंदू और मुस्लिम. One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our school. एक दिन जब मैं अपनी 5th क्लास में था, उस टाइम 5th क्लास में पढ़ता था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तब हमारे विद्यालय में एक नए अध्यापक आए. आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम. मैं हमेशा एक कैप पहनता था जैसा कि मुस्लिम लोग पहनते हैं, जिससे जो कि एक निशानी थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ. आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, जो मुझे मुस्लिम बताती थी कि मैं एक मुस्लिम बच्चा हूँ. एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री. और मैं हमेशा जो फ्रंट रो थी, सामने वाली जो सीट थी, उस पर बैठता था रामानंद शास्त्री के साथ. हु वॉर द सैक्रेड थ्रेड. सैक्रेड थ्रेड का मीनिंग होता है जो जनेऊ पहनते हैं ब्राह्मण लोग. मैं रामानंद शास्त्री के साथ फ्रंट रो में बैठता था और वो जनेऊ पहनते थे और मैं एक कैप पहनता था. इट मीन्स क्लियरली ये डिटरमाइन किया जा सकता था, ये पहचाना जा सकता था कि एक मुस्लिम बालक और एक हिंदू बालक है. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. जो न्यू टीचर था वो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे. इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट. जैसा कि हमारी सोशल रैंकिंग है, जो हमारा सामाजिक स्तर है, उसमें इन सब चीज़ों की मनाही होती है, लेकिन जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए. आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. उन्होंने मुझे कहा लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहा. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री. कि मैं बहुत उदास था और बिल्कुल जो रामानंद शास्त्री उनके फ्रेंड थे वो भी बहुत ज़्यादा सैड थे इससे. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. वो बहुत ही उदासी के साथ में नीचे देख रहे थे जब मैंने अपनी जो सीट है वो फ्रंट से बैक में शिफ्ट की. The image of him weeping when I shifted to last row left a lasting impression on me. जब मैं अपनी सीट को लास्ट में शिफ्ट कर रहा था उस समय उनकी जो रोती हुई इमेज थी वो उसने मेरे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा बहुत लंबे समय तक. इन्हें बहुत बैड फील हुआ कि रियल में जो हम फ्रेंड्स हैं ये बिल्कुल भी कास्ट के बारे में या किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं मानते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, बट ये टीचर जो है इन्होंने हम दोनों को सेपरेट कर दिया. तो इसकी जो इमेज थी वो लास्टिंग रही उनके ऊपर, इसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ. After school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल के बाद हम बच्चे अपने अपने घर चले गए और अपने जो रेस्पेक्टिव पेरेंट्स थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, हमने उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर. जो लक्ष्मण शास्त्री थे, जो हाईएस्ट प्रिस्ट थे वहाँ के मंदिर के, जो रामानंद शास्त्री के फादर थे, उन्होंने उस टीचर को बुलवाया. एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. और उन्होंने हमारी प्रेजेंस में ही, इट मीन्स हम बच्चों के सामने ही टीचर को क्लियरली ये कह दिया, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बच्चों के अंदर ये जो सोशल इनइक्वालिटी है, सामाजिक असमानता और जो ये सांप्रदायिकता की भावना है, धर्म की भावना है, ये ना फैलाया जाए. इसका जहर हम मासूम बच्चों के अंदर ना फैलाया जाए. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school.
एंड द आइलैंड। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में टीचर से कहा या तो वो माफ़ी मांगे या फिर स्कूल और ये जो आइलैंड है यहाँ से क्विट कर दे, इसे छोड़कर चले जाएं। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Sastri conveyed ultimately reformed this new teacher. केवल टीचर को खेद ही नहीं हुआ, उन्होंने माफ़ी ही नहीं मांगी अपने बिहेवियर के लिए, बल्कि जो लक्ष्मण शास्त्री के स्ट्रॉन्ग जो उनका विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, उसकी वजह से जो टीचर है वो भी बदल गए। उन्होंने भी अपना बिहेव चेंज कर लिया और वो भी इस चीज़ को समझ गए कि मासूम बच्चों के अंदर ये जो फीलिंग्स हैं ये नहीं फैलानी चाहिए। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in term of segregation. Segregation का मीनिंग होता है सेपरेशन, जो अलगाव होता है, of different social groups. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रामेश्वर की जो ये छोटी सा समाज था, ये जो ये सेग्रेशन की, अलगाव की जो ये सामाजिक ग्रुप थे जिनमें अलग होने का सेंस होता था कि नहीं हमारी कम्युनिटी अलग है, हमारे धर्म अलग हैं, इन सब से बहुत दूर था। वो इन सब में बिलीव नहीं करता था और इनके प्रति बहुत कठोर था। वो बच्चों में भी ये भावनाएं नहीं लाने देना चाहते थे। However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer thought, though an orthodox Brahmin with a very conservative vibe, कि मेरे जो साइंस के टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो बहुत ही रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही संकुचित विचारधारा की औरत थी। मीन्स बहुत ही लिमिटेड थिंकिंग थी उनकी, वो नहीं सोचते थे ये सब। वो समथिंग ऑफ अ रिबेल, वो बिल्कुल क्रांतिकारी थे। मीन्स इन सब से ऊपर वो और भी अलग थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. वो अपना बेस्ट करते थे ये जो सोशल बैरियर्स थे, समाज के जो ये बंधन लगे हुए थे, इनको तोड़ने का, ताकि जो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं वो मिक्स, मिंगल का मीनिंग होता है मिक्स, आसानी से अलग अलग बैकग्राउंड से आकर भी एक दूसरे से घुल मिल सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो मेरे साथ घंटों बिताते थे, इट मीन्स बहुत टाइम स्पेंड करते थे वो मिस्टर अब्दुल कलाम के साथ में, और इन्हें कहते थे कि अब्दुल मैं तुम्हें इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, इस वे में तुम्हारा डेवलपमेंट करना चाहता हूँ कि जो शहर के पढ़े लिखे लोग हैं तुम उनके साथ में खड़े हो सके, तुम उनके बराबर लोगों के सामने उन सब के बराबर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। मैं तुम्हें इस तरीके से बड़ा करना चाहता हूँ। It means we can understand the social condition and the thinking of the people of Rameshwaram, that they are very good persons. I hope you have understand till here. Next part we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.